राकेश साहू स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 समाज विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। उत्तर है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में हैं। 2, सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में हैं। 3, सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं। चौथा है मिश्रित उद्योग जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। पहला था निजी उद्योग यानी जो व्यक्तिगत स्वामित्व में हों। दूसरा सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। तीसरा सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं। चौथा मिश्रित उद्योग जो 2 या 2 से अधिक लोगों के स्वामित्व में होते हैं, मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं निजी उद्योग के बारे में। निजी उद्योग का स्वामित्व किसी एक के पास होता है या कुछ व्यक्तियों के समूह के पास होता है, जिसे कंपनी कहते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लाभ अथवा हानि होने के लिए व्यक्ति या कंपनी स्वयं जिम्मेदार होती है। जैसे उदाहरण के लिए टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी इसका उदाहरण है। निजी उद्योग अर्थात जो किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में होता है एवं सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, निजी उद्योग कहलाता है। उदाहरण टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी इसका उदाहरण है। दूसरा सरकारी उद्योग, जिन उद्योगों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। सरकारी उद्योग केंद्र अथवा राज्य सरकार चलाती है। सरकारी उद्योगों में श्रमिकों की कार्य क्षमता कम होती है। सरकारी उद्योग का उदाहरण रेल उद्योग है। जैसे कि नाम से विदित सरकारी उद्योग ऐसा उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होता है, सरकारी उद्योग कहलाता है। जैसे रेल उद्योग का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। 1, कृषि आधारित उद्योग, वे उद्योग यानी कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग आदि। 2, खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग यानी कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग आदि। 3, वन आधारित उद्योग, वे उद्योग यानी कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग आदि। अगला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग आधारित उद्योग क्यों कहलाता है। उत्तर, लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। मानव उपयोग में छोटी से छोटी वस्तुएं जैसे सुई, कील, पेन आदि से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं जैसे मोटर, रेल, कल कारखानों की मशीन आदि का निर्माण बिना लोहा इस्पात के संभव नहीं है। अतः अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। अब इसको हमारी भाषा में समझते हैं। लोहा हम देखते हैं घर की कील, पेन और मशीनें, कारखाने, मोटरसाइकिल सभी में लोहा का उपयोग किया जाता है। इसलिए लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है, इसलिए आधारभूत उद्योग कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र किन किन स्थानों पर है। पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र टीटागढ़, रानीगढ़, नेहाटी, कोलकाता, कोंकिनाडा, बड़ानगर, शिवराफुली आदि है। पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र टीटागढ़, रानीगढ़, नेहाटी, कोलकाता, कोकिनाडा, बड़ानगर, शिवराफुली आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वनोपज आधारित कुटीर व लघु उद्योग की स्थापना की आवश्यकता बताइए। उत्तर, वन प्रकृति की अमूल्य देन है। इनसे हमें लकड़ी, लाख, गेंद, राल, छाल, पत्तियां, फल एवं औषधियाँ आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इन वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इनके समीप ही कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना करनी चाहिए, जिससे इन वस्तुओं का पर्याप्त उपयोग हो सके। कहने का तात्पर्य है, वन प्रकृति की अमूल्य देन है।
वनों से हमें लकड़ी, लाख, गोंद आदि कई तरह का सामान उपलब्ध होता है। इन्हीं सामान उपलब्ध होता है तो इन वस्तुओं से अनेक वस्तुओं का निर्माण भी होता है। अनेक वस्तुओं के निर्माण करने के लिए ही हमें यहाँ कुटीर एवं लघु उद्योग लगाने चाहिए।